हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एक बहुत ही बुरी न्यूज़ मैंने पढ़ी आज। तो नवदीप सिंह जो कि नीट 2017 के टॉपर थे और उसके बाद इन्होंने एमडी रेडियोलॉजी कर रहे थे, वन ऑफ द टॉप ब्रांच आफ्टर एमबीबीएस, जो कि सबसे पहले ख़त्म हो जाती है, लोग टॉपर से इसको उठाते हैं, तो उसमें इनका नंबर आया था। फिर भी इन्होंने एक स्टेप लिया बहुत बड़ा और सुसाइड से अपनी जीवन लीला को ख़त्म कर लिया। तो बेटा ये बहुत ही चिंता की बात है। और ऐसे ही पास्ट में भी कई इंस्टेंसेस हुए हैं कि जिसमें कई बार जो मैंने पढ़ी है न्यूज़, हर साल जो एमडी करने जाते हैं बच्चे, पीजी करने जाते हैं, तो उनमें से कई लोग ना, अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखोगे ना, तो 8 से 10 लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी उससे पहले भी 2 महीने पहले एक खबर पढ़ी थी मैंने, उसमें भी कोई एम्स के डॉक्टर थे, नौकरी लगे हुए थे, बढ़िया अच्छी पीजी कर चुके थे, नौकरी कर रहे थे, उन्होंने भी अपना सुसाइड का कदम उठाया था। और इससे भी मैं पहले आपसे बात करूं तो अभी 1 महीने पहले की बात है, कोई सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है ना, उसने भी सुसाइड कर लिया था। बट आज का टॉपिक मैं क्यों बना रही हूँ, पहले क्यों नहीं वीडियोस बनाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब ना इट्स हाई टाइम कि आप लोगों को पता होना चाहिए रियलिटी क्या है और क्यों सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं, डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। और मैं खुद इस फेज से गुजर चुकी हूँ। जब मैं स्टूडेंट थी तब भी गुजरी हूँ, जब सिलेक्शन का टाइम आया था उस टाइम भी मैं गुजरी हूँ, और उसके बाद इवन जब आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन तब भी मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ। और वहाँ पे भी मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे, और ये थॉट्स ऐसे होते हैं ना कि हम किसी और के साथ मतलब कई बार ऐसा होता है कि शेयर नहीं कर पाते। जब हम इन थॉट्स को शेयर नहीं कर पाते हैं तब हम ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि हम ना, जब मन का गुबार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप शेयर नहीं कर पा रहे हो बातें, और तब हम कई बार इस वाले स्टेप पे चले जाते हैं। ठीक है। और इवन आफ्टर मैरिज भी मेरे को ये वाली स्टेजेस आई हैं डिप्रेशन की, पोस्टपार्टम डिप्रेशन का भी मैं शिकार रही हूँ। और इवन आफ्टर मैरिज भी कई बार जब आप विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हो तब भी आपको ऐसे विचार आ सकते हैं। तो बेटा ये लाइफ है, और जो मैंने सीखा है, बट मैंने एक काम मेरे को लगता है जो मैंने अच्छा कर लिया था, मैं इसके बारे में बात कर लेती थी। ठीक है। तो बेटा इसमें हम अगर बात करें ना, डिप्रेशन, पहली बात है कि डिप्रेशन इज रियल, ये किसी को भी हो सकता है। ठीक है। और कई बार आप सोचे कि डॉक्टर्स ने तो बॉडी पड़ी हुई है, इनको कभी डिप्रेशन नहीं होता। भाई साहब, तो ऐसी बात है कि जो ये डॉक्टरी पेश है ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो इसी में होता है। आपको एक तो होता है, सबसे पहले तो अपना इतनी टेंशन में रहते हो कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, उसके बाद आप बड़ी मुश्किल से जाके करियर में जाते हो, करियर जब बना लेते हो फिर आप देखते हो अगर आप पीजी करने भी जाते हो ना, वहाँ भी बहुत स्ट्रेस रहता है। कई बार हमारे जो वर्किंग आवर्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके ऊपर से थीसिस का लोड होता है, बहुत सारा लोड होता है। तो स्पेशली बात करेंगे बच्चों में डिप्रेशन क्यों आता है और क्यों इस हद तक जा रहे हैं बच्चे। इससे पहले भी कोई थे डॉक्टर, तो उन्होंने भी अपनी पूरी स्टोरी भी डाल रखी थी अपनी ना, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो एमडी साइकेट्री में पीजी कर रहे थे, नाम मैं शायद भूल रही हूँ उनका, शायद मे बी डॉक्टर अनुराग था शायद उनका नाम। तो ये भी अपने टाइम में टॉपर रहे थे, और उसके बाद इन्होंने एमडी साइकेट्री में, बट ये था कि इन्होंने ना अपनी ब्लॉग्स वगैरह और अपनी स्टोरी वगैरह इन्होंने शेयर की थी, खुद लिखी थी जब ये डिप्रेसिव फेज में जा रहे थे। बट एंड में इनको ही वॉज फीलिंग कि ही विल इन एंड विन दिस बैटल अगेंस्ट डिप्रेशन, बट नहीं कर पाए, और इन्होंने सुसाइड में अपनी जो जीवन लीला थी उसको ख़त्म कर दिया। तो बेटा बेसिक बात है कि जब भी डिप्रेसिव थॉट्स आए, है ना, आज हम, मैं बच्चों आपके लेवल पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरे लिसनर्स हैं तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहली बात होती है ना कि डिप्रेशन क्यों होता है। आप लोग जिस एज में जा रहे हो, कभी कोई पसंद आ गया, किसी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से आपका ब्रेकअप हो गया, तो आप में डिप्रेसिव थॉट्स आ जाएंगे। कई बच्चे तो इसको कूल एज एक कूल थिंग भी मानते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इतने हमारे ब्रेकअप्स हो गए, इतना हो गया, एंड वी आर कूल विद दैट। तो ईजी गोइंग होते हैं। लेकिन जो कुछ इमोशनल लोग होते हैं ना, वो इनके ट्रैप में फंस जाते हैं, तो आप एक डिप्रेसिव स्टेज में जाते हो। बट बेटा ऐसी स्टेज में जब भी आप जाते हैं तो टॉक टू योर फ्रेंड्स सबसे पहले, है ना,
उसके बाद हमारी कई मेंटल हेल्पलाइंस हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, जहाँ पे आपकी चीज़ों को बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, आप वहाँ पे भी बात कर सकते हो फ़ोन पे, ठीक है। और उसके बाद आपका कई क्या है कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, आपके जो रीजनल हॉस्पिटल्स हैं ना, वहाँ पे अब साइकेट्रिस्ट की पोस्ट भी होती है, तो डॉक्टर होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, आप बेझिझक उनके पास जाइए। ये मत सोचो कि हाँ भाई हमारे ऊपर पागलपन का एक टैग लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। सबसे पहले तो आपकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अपने पेरेंट्स से भी बात करके देखो आप, अगर आपको लगता है कि आप फादर से कंफर्टेबल हो या मदर से, कोई एक तो होगा कि दोनों में से कोई सुनता होगा। फादर मदर भी अगर नहीं सुनते हैं, अगर आपके कंजर्वेटिव फैमिली से हैं और आपकी बातों को, उनका मतलब दिमागी जो स्तर है वो आपके साथ नहीं मैच करता, या फिर वो कंजर्वेटिव है, आप मॉडर्न विचारों के हो, है ना, तो ऐसे केस में किसी कज़न को पकड़ लो जो आपकी उम्र का हो। कज़न भी नहीं है तो किसी फ्रेंड को पकड़ लो, फ्रेंड भी नहीं है तो किसी फ्रेंड के भाई बहन, ऐसे आप जो भी जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो आप उसके साथ बात करो, ठीक है। बाकी हॉस्पिटल्स में जो जनरल MBBS डॉक्टर्स होते हैं, बैठे होते हैं, आप उनके साथ भी जाके बात कर सकते हो, क्योंकि हर अब हॉस्पिटल में ना परामर्श केंद्र खोले गए हैं, जो कि किशोरावस्था में होने वाले आपके चेंजेस को, जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं और आपके थॉट्स आते हैं, एक लूप होल्स में भी आप जाते हो कि बस सर्कल ऑफ थॉट्स में फंस जाते हो, तो ऐसे परामर्श केंद्र भी खोले गए हैं, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। कहीं पे काउंसलर्स भी बैठते हैं ना, वहाँ पे नहीं जाना तो एटलीस्ट एक MBBS डॉक्टर के पास तो जाओ, ठीक है। वहाँ पे कॉन्फिडेंस, ये मत सोचो कि हाँ भाई मैं अपनी प्रॉब्लम इसको बता रहा हूँ और ये तो MBBS है, ऐसे, बट उन्होंने साइकेट्री UG लेवल पे तो पढ़ी है ना, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या है, आपको तो पोर डाउन करना है अपनी फीलिंग्स को, है ना। और बेटा ये लाइफ है, लाइफ में सारी चीज़ें आपको मिल जाए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको ऑल्टरनेट वेज ढूंढने होते हैं। आपको एक तो जिनको डिप्रेशन होता है ना, कॉमेडी वाली मूवीज देखनी होती हैं, ठीक है। आपको ट्रेजेडी वाली मूवीज नहीं देखनी, जहाँ पे आपका वो डिप्रेशन मतलब आपको एक ट्रिगर फैक्टर की तरह काम कर जाए, या किसी मूवी के साथ आप इतना रिलेट कर जाओ कि आप उसमें बह जाओ, वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं आपका कि सेकंड रीज़न क्या होता है, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आए। बहुत देखने में आता है जब भी बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, तो बच्चे इस चीज़ में चले जाते हैं, डिप्रेशन में। कोटा में कितने सुसाइड्स हो गए थे, है ना। आप लोगों में से बहुत लोग जाते होंगे नीट की कोचिंग लेने। तो बेटा ये बस एक फेज ऑफ लाइफ है, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भगवान को थैंक यू करो कि भगवान ने कुछ और अच्छा सोचा होगा आपके लिए, ठीक है। अब मैं बात करूँ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इनको इनके पेरेंट्स ने बोला होता कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो मतलब क्या ये इतने फेमस हो पाते आज? अगर इनको जबरदस्ती डॉक्टर बनाया होता, क्या इतने फेमस होते? तो बेटा आप, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे में कोई ना कोई पोटेंशियल है। बस ये आपको खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या मेरे को सच में पढ़ाई में इंटरेस्ट है। बेटा अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको किसी को पेंटिंग में होगा, किसी को म्यूजिक में होगा, किसी को डांसिंग में होगा, कि कोई यूट्यूब वीडियोस बनाता होगा। अब कितने डॉक्टर्स है, कई डॉक्टर से ज्यादा तो ना ये यूट्यूब वाले इन्फ्लुएंसर्स कमाते होंगे, बिकॉज उनका पैशन है, उनका इंटरेस्ट है। बट अगर आप जबरदस्ती, क्योंकि हर पढ़ने वाला बच्चा तो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता, ठीक है ना। या फिर आप किसी का और इंटरेस्ट होगा, इंजीनियरिंग फील्ड में कई लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई लोग टीचिंग में इतना अच्छा कर रहे हैं। टीचिंग में आप देखेंगे इसमें कि यूट्यूब में इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना, आपको ऑनलाइन कोचिंग छोड़ो, आपको और जो ऑफलाइन कोचिंग उन्होंने सबको फेल किया हुआ है, ठीक है। तो अब उनके पास ऑफर्स आते हैं, वो एडवर्टीजमेंट्स कर रहे होते हैं, है ना। तो बेटा आपको खुद देखना है आपका इंटरेस्ट किधर है। एग्रीकल्चर इज सच अ नाइस फील्ड ना। ये ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सिर्फ फार्मर्स ने करना है, आप इसमें करके न्यू इनोवेटिव मेथड्स करो, है ना। ये जो ऑर्चर्ड्स वाले होते हैं, फॉरेस्ट्री वगैरह, बहुत सारी ऑप्शंस है बेटा, ये तो आपको देखना है ना। कई लोग आपके एरोनॉटिकल्स में अच्छा करते हैं, मैकेनिकल में अच्छा करते हैं, सिविल में अच्छा करते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में अच्छा करते हैं। तो ये तो बेटा मैथमेटिशियंस, है ना, ये फिजिसिस्ट, एक जो बहुत ही छोटा सा बच्चा, 14 साल का बच्चा, पता नहीं कहाँ कहाँ लेक्चर ले रहा है, वो भी तो हम ही लोगों में से कोई था ना एक। आपको खुद अपना पोटेंशियल बेटा उसमें करना है। म्यूजिक इंडस्ट्री में चल जाओ, सैचुरेशन तो हर कहीं है ना। जिनको प्लेटफॉर्म नहीं ना मिल पाया बॉलीवुड या इसमें, आप बोलेंगे कि मैम क्या बात है, बात वो नहीं है बेटा। आपका जो इंटरेस्ट है वो काम करो, जो आपको खुशी देता है, बस डिप्रेशन में नहीं जाना है। इसके लिए सबसे बड़ी सपोर्ट होती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स को भी इस चीज़ को समझना जरूरी है कि हम अपने बच्चों को ताने देना बंद कर दें, जो उसको
उसको अच्छा लगता है कि वो करे, वो इतनी इंडिपेंडेंस दे उनको। अपना मैं इंस्टेंस आपको सुना देती हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम किसी से शेयर नहीं किया, एंड आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कटिंग माई दिस नर्व्स, यहाँ पे जो सॉरी नर्व्स नहीं, आर्टरी, रेडियल आर्टरी होती है। इतना पता था फिल्मों से देख के, तब तो 17-18 साल के बच्चे होते हो जब नहीं हुआ MBBS की, हाँ भाई MBBS बनना था, इतनी मेहनत करने के बाद नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे ना काटने, ब्लेड मेरे पास पड़ा था, बट पता नहीं क्या थॉट था, भगवान ने अपना मेरा हाथ खींचा या क्या किया, तो मैं बच गई उस टाइम। तो और मैं उस टाइम अपनी ये चीज़ मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि आप डिप्रेशन में सच में जाते हो, एंड डिप्रेशन इज रियल, राइट। तो यू हैव टू फाइंड समवन कि जिसको आप अपनी बात कह सको। ज़्यादा नहीं है तो एक नोटबुक निकाल लो, उसमें लिख लो, है ना। उसमें जब भी लिखोगे तो उसमें ये ज़रूर देखो कि आपके जाने के बाद सबसे ज़्यादा फ़र्क देखो बेटा, आपके सिर्फ माँ बाप को पढ़ने वाला है ना। अगर कोई मैरिड है तो फिर बच्चों को पढ़ने वाला है, बाकी नो वन केयर्स, ठीक है, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दुनिया पहले भी चलती थी, बाद में भी चलती रहती है। दिस इज माइंडसेट ऑफ पीपल, ठीक है। अब मैं अपने ग्रेजुएशन में थी, फाइनल ईयर में थी, तो वहाँ पे हम टीथ अरेंजमेंट्स बनाते हैं। जो मेरे बैचमेट्स हैं ना, क्लासमेट्स, उनको पता होगी, और वो भी जो 2-4 गर्ल्स मेरे साथ हॉस्टल में हम लोग काफ़ी फ्रेंड्स थे, उन्हीं को पता है ये चीज़। तो वहाँ पे क्या था, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो टीथ अरेंजमेंट्स होती हैं जिसमें हम जबड़े बनाते हैं वैक्स, उससे वैक्स शीट से रिम्स के ऊपर, और उसमें दांत हम अरेंज करते हैं, तो ये सीखते हैं। तो सब बच्चों का होना शुरू हो गया था, मतलब ना जैसे अप्रूव कराना होता था हमें प्रोफेसर से ना। तो एक प्रोफेसर होते थे, मैं नाम नहीं लूँगी, तो ही वॉज सॉर्ट ऑफ मूडी टाइप्स, और पता नहीं क्या था उनके साथ। तो मैं अपनी टीथ अरेंजमेंट उनके पास 1 बार लेके जाती हूँ, 2 बार लेके जाती हूँ, 3 बार लेके जाती हूँ। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ो जितना उन्होंने मुझे स्ट्रगल करवाया। तो वो यूँ देखते थे टीथ अरेंजमेंट और कोई गाना गा देते थे, और आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी तीसरी या चौथी अरेंजमेंट में लेके गई, बहुत परफेक्ट बना के गई थी। इवन आई टुक हेल्प फ्रॉम माई क्लासमेट्स ऑल्सो कि यार अब भैया देख लो, इसमें कोई नुक्स है तो बता दो। और वो ऐसे दिखते थे, आंखों में तेरी अजब सी ऐसा एक गाना है, और वो उसको तोड़ देते थे कि रिजेक्टेड। आई डोंट नो उनको क्या प्रॉब्लम थी मुझसे। और मैं उस टाइम इतने डिप्रेशन में थी, आई यूज टू टेल माई फ्रेंड्स कि हाँ यार मैं सुसाइड करके जाऊंगी, और इस प्रोफेसर का ना नाम लिख के जाऊंगी कि हाँ भाई इसकी वजह से आई हैव बीन फोर्स्ड इनटू दिस सुसाइड। बट देन माई फ्रेंड्स दे टोल्ड मी कि नहीं यार पागल है तू, ऐसी क्या बातें कर रही है, ये वो ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है, ये वो। तो फाइनली पता नहीं, फिर वो जो दूसरे मैम होते थे, मैंने उनके पास जाके वो फिर अपना वो करवाया था, अप्रूव करवाया था, और उन्होंने, मैम ने अप्रूव कर दिया था, मेरा ग्रेड भी A ग्रेड आया। तो ये चीज़ें हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए बेटा, कि इट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। कोई भी आपको तंग कर रहा है कि देयर आर वेज टू कोप अप विद, ठीक है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अगर सीधी मतलब उससे अपने फ्रेंड्स वगैरह से आप नहीं कर रहे हो, डॉक्टर्स वगैरह से मिलने से नहीं कर रहे हो, और कोई आपको इतना ज़्यादा तंग कर रहा है, तो ठीक है, देयर इज़ अ वे आउट ना। हमारे कई बार हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, अब ये MD स्टूडेंट्स हैं, ये क्यों सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि इनको ना जब आप PG करने में, मुझे ये मेरा वो है, बाकी इनकी तो बाकियों की कोई भी रीज़न हो सकती है, आई डोंट नो बाकियों ने क्यों किया, क्या है। अब देखो हमारे एक तो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, है ना, और दूसरा क्या है, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। प्रोफेसर्स का मैंने आपको बताया, वट एवर जो हमें वर्कलोड लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पहले तो ट्राई टू टैकल इट आउट, और दूसरा हम फंसा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि PG में आप जाते हो, UG में जाते हो, तो इसमें दूसरी बात है, बॉन्ड में हम फंसा हुआ महसूस करते हैं। UG का बॉन्ड हो गया, PG का बॉन्ड हो गया, तो आपको कई बार स्टकिन लगता है कि हाँ यार इतना कुछ कर लिया और उसके बाद भी हमारा लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं देखती हूँ PG स्टूडेंट्स को जो मतलब तैयारी कर रहे हैं नीट PG की ना, कि UG में इतना टाइम लगा लिया यार, अब क्या करें, PG में कंपटीशन बढ़ गया। तो बेटा मैं इसीलिए आपको रियलिटी दिखाना चाहती हूँ, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो इस प्रोफेशन में। अगर किसी को आना है तो प्रिपेयर्ड होके आओ, कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा एकदम से कॉलेज से निकलोगे। तो पहले वाला टाइम कुछ और था, उस टाइम वॉक इन इंटरव्यूज होते थे, जैसे ही कॉलेज से निकलते थे MBBS वाले को एकदम से जॉब मिल जाती थी, या फिर PG वाले को। अब जो यहाँ पे कई केसेस ऐसे भी देखे गए हैं डिप्रेशन के, जिनकी लाइफ में कुछ नहीं चला होता, स्टिल दे फील एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। आपको अच्छा नहीं लग रहा होता ना, अगर ऐसी कोई चीजें आ रही हैं किसी के साथ, घर में भी कोई प्रेशर नहीं है, काइंडली टॉक टू समवन कि हाँ भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कि आई नीड टू सी अ डॉक्टर। पहले तो आपको सारे काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। अगर आपको उस काउंसलिंग से फायदा हुआ, वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो आप अपने जज हो खुद, आप अब खुद अपना मेंटल, आपका जो ये है ना इंडिविजुअलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी, तो इंटेलेक्चुअल आप जो बीइंग्स हो ना, क्योंकि ह्यूमंस है, सिर्फ एक ह्यूमन एक स्पीशीज ऐसी है जो सोच सकती है, और हमारा ब्रेन सबसे पावरफुल ब्रेन होता है। ये जो जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, होमो सेपियंस, इसीलिए हमें कहा जाता है, क्योंकि हम एक ना सबसे इवॉल्व्ड वो है ना।
तो एवोल्यूशन में हम एक इवॉल्व्ड बीइंग्स हैं। तो इसमें बेटा आपको जब पता होना चाहिए कि कब हमें हेल्प की ज़रूरत है। जब हेल्प की ज़रूरत है तो यू शुड नॉट स्टेप बैक फ्रॉम टेकिंग हेल्प, ठीक है। क्योंकि दुनिया में हर किसी के रीजंस अलग हो सकते हैं। मैंने तो अभी 2-3 रीजंस ही आपको बताए हैं, बाकी रिलेशनशिप्स में आप वो हो सकते हो। कई लोगों का माइंडसेट कुछ और ही, उसमें कई लोग फंस जाते हैं, सोशल मीडिया में फंस जाते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भावनाओं में बह के अपनी गलत फोटोग्राफ्स वो किसी स्ट्रेंजर के साथ शेयर कर लेते हैं, तो वहां पे लोग उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों ने लोन इतना उठा रखा होता है कि उनको टेंशन हो रही होती है। तो कुछ लोगों का अपना घर में ऐसा वातावरण नहीं होता है, घर के वातावरण से हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि भैया हो क्या रहा है जिंदगी में, कि हम तो पूरा पुट इन कर रहे हैं बट ये क्या है। कई लोग मतलब लाइफ में ही कुछ ऐसा होता है कि हमें लगना शुरू होता है यार किस्मत ही खराब है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बट देखो ऊपर तो एक बंदा बैठा है ना, ऊपर सुप्रीम पावर बैठी है जो सारे संसार को चला रही है। वो चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, बिलीव ऑन दैट। और लेकिन देखो बिलीफ, मेडिटेशन ये भी एक हद तक आपको हेल्प करेगा, लेकिन उसके बाद आपको देखो जहाँ पे प्रॉपर मेडिकल केयर की जरूरत है तो वहां आपको हिचकना नहीं चाहिए, है ना। तो आप इसमें प्लीज जाइए और बात कीजिए। और जिनको डर लगता है कि हाँ भाई एलोपैथी में डिप्रेशन की दवाइयों से हमें आदत लग जाएगी, तो आप ट्राई कर सकते हो ऑल्टरनेट वेज, BMS एंड BHMS। तो इसमें होम्योपैथी एंड इन आयुर्वेदा यू हैव प्रॉपर ट्रीटमेंट्स फॉर दिस थिंग विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। होम्योपैथी ब्रांच बहुत अच्छी है, ये लोग अच्छी दवाइयाँ देते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट, ना आपको लत लगती है उसकी, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और कई लोग नशे में चले जाते हैं, ड्रग्स करने शुरू होते हैं। प्लीज़ डोंट गो इनटू दैट थिंग, क्योंकि कई लोग आपको बोलेंगे यार ले ले तेरे को यू विल फील हाई। प्लीज़ अवॉइड दोज थिंग्स। हनी सिंह हमारे रैपर, वो नशे में इतना चला गया, इतना सक्सेसफुल था, उसका करियर बर्बाद हो गया था। और अभी आप उसके इंटरव्यूज देखोगे तो वो बोलता है, खुद बोलते हैं वो कि हाँ भाई मैं नशे की लत में बहुत ज़्यादा वो चला गया था। एंड उसके बाद जब बाहर आए हैं तो उनको कोई 5-6 डॉक्टर्स ने वो ठीक किया है। ये कपिल शर्मा ये इतने डिप्रेशन में होता था, तो ये फेमस दीपिका पादुकोण, फेमस हस्तियां, ये लोग इतने पुअर डिप्रेशन में चले गए थे, इतने सीवियर डिप्रेशन में कि इनको साइकेट्रिस्ट बाहर लेके आए उस चीज़ से। जब ये लोग बाहर आ सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं आ सकते? आप लोग भी डेफिनेटली आ सकते हैं, बस थोड़ा डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। आप किसी को पकड़िए, किसी से मन की बात कीजिए। इतना पढ़ने के बाद आई डोंट थिंक कि यू नीड टू एंड योर लाइफ, बिकॉज आप लोगों में बहुत पोटेंशियल है एंड हमें वो पोटेंशियल, हिडन पोटेंशियल अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। एंड हमें किसी ना किसी से इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी कि अगर ये बंदा अपनी लाइफ को जी रहा है तो हम क्यों नहीं जी सकते हैं, है ना। तो बाकी लाइफ ऐसे ही है कि आपको कहीं ना कहीं हर जगह आपको स्ट्रगल से फेस करना पड़ेगा। एंड डिप्रेशन इज़ रियल, बिलीव मी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड अगर आपको लगता है कि आप लोग खुद कोप अप नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सीक प्रोफेशनल हेल्प ऑन दैट। विद दीज थिंग्स आई एंड अप दिस वीडियो एंड होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल। एंड भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक स्टूडेंट्स।